एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एंटरटेनमेंट कोऑपरेटिव परफॉर्म। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे कितना ही एंगर कर सकते हैं। ठीक है, आपसे कितना ही एंग्री रह सकते हैं, उनका एंगर बेसिकली होगा कैसा आपके लिए। ठीक है, सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। सो हे पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये 1 to 16 का कार्ड चूज़ करा है या फिर आपने चूज़ करा है ये लव स्पेल का कार्ड, तो एक तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा कम ही आप पे एंग्री हुआ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनके ऊपर इतना जादू कर रखा है अपनी ब्यूटी का, अपनी इनोसेंस का, अपने प्यार का, कि ये पर्सन आपसे एंग्री नहीं हो सकता चाह के भी। ठीक है, या हो सकती। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है शुरू में ही। ठीक है, सो लव स्पेल है तो थोड़ी कम ही कलेश हुआ करेंगे, और लव स्पेल है तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंटली कोई पर्सन आपके प्यार में पड़ गया है। ठीक है, या पड़ गई है, एंड दे वुड रिवील देमसेल्फ सून। मे बी यू ऑलरेडी नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वी हैव इंट्यूशन। मे बी दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। ठीक है, बट समवेयर योर हर्ट नोज कि ये पर्सन कौन है, या फिर आप जब इनके सामने होते हो तो आपको फील आ जाती है कि ये पर्सन आपको लेके कुछ फिल करता है बट आपको दिखाता नहीं है। एंड यू आर वेटिंग कि ये पर्सन कब कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स। और अगर आप नहीं जानते तो यू विल सून गेट टू नो हु दिस पर्सन इज। पायल 1, सो ब्यूटिफुल। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं आता बिकॉज मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लव, एंड इफ़ यू डोंट हैव सो दिस पर्सन फील्स लाइक कि शायद आप अपने करंट रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोलते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं सिंगल हूँ तो इनको लगता है कि नहीं, आप जैसी एक खूबसूरत महिला या एक हैंडसम मैन कभी सिंगल नहीं हो सकते। ठीक है, ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज कॉम्प्लिकेटेड। ओके, वी हैव चैलेंजेस। हाँ, दिस पर्सन ये अपने ही मन में चैलेंजेस लेके बैठे हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के विद दीज कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे एंग्री नहीं हो पाएंगे ज़्यादा। वी विल हैव सेंट्रल मैसेजेस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, लाइक अबाउट एंगर वी हैव साइकिल्स। तो एक तो ये दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस, अभी मैं बात करती हूँ करंट की, फिर फ्यूचर स्पाउस की करते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज कर दूंगी नहीं तो। हाँ, पहले करते हैं लव स्पेल, इंट्यूशन, चैलेंजेस एंड साइकिल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूटिवली मे बी यू नो दैट मे बी समवन जिससे आपकी लड़ाई हो चुकी है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, शायद दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आपको ऐसा होने लग गया है फील कि शायद ये पर्सन वापस मेरी तरफ आएगा बहुत जल्द। तो दिस पर्सन इज कमिंग बैक गाइस। आपका शायद किसी के साथ पास्ट में एक टॉक्सिक साइकिल खत्म होके एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, एंड इंट्यूटिवली यू नो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस टू। अगर आप नहीं जानते हो, ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो नया पर्सन है ना, इनके दिल में आपको देख के ना ऐसे इनका दिल बड़ा तेज दौड़ने लग जाता है, ऐसा धुकुर होने लग जाती है इनको। और ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको पाने में बड़ा कंपटीशन है। वी हैव सेक्सुअलिटी, और इस पर्सन को पता है क्या लगता है कि शायद आपके पास ना मे बी यू ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने कनेक्शन के बारे में ना सच नहीं बताते हो, आपके पास कोई है, आप इतना खुश रहते हो। अगर आप बड़ा खुश रहते हो ना, सर स्माइलिंग करते रहते हो, तो दिस पर्सन कांट टेक इट कि आप बिना बॉयफ्रेंड के कैसे खुश हो सकते हो। अरे भाई, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। ठीक है, तो इस पर्सन को चैलेंज लगता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना दिल बहलाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचता है ताकि इनको आपकी तरफ आके आपको प्रपोज ना करना पड़े। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांगली दिख रही है। शायद इस पर्सन का ही कोई टॉक्सिक साइकिल चल रहा है। मे बी दिस पर्सन डोंट नो हु दे रियली वांट इन देयर लाइफ अभी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप जैसे पर्सन को भी हर्ट नहीं करना चाहते, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जो न्यू पर्सन है, ये आपको ना प्रपोज करके हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी ये खुद को लेके भी कंफ्यूज्ड हैं कि इनको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और आप एक ऐसे पर्सन हो शायद जो बड़े इनोसेंट हो, जिनका दिल बहुत साफ है। ठीक है, आप अंदर से बाहर से दोनों साइड से बड़े खूबसूरत हो, तो ये ना ये नहीं चाहते कि ये बाद में आपको छोड़ दें किसी और के लिए और आप फिर दुखी हो। तो ये अपने पूरे पक्के इरादे करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज है इनके सामने। और शायद आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, शायद आपको नहीं पता बट इस पर्सन को ऑफकोर्स पता है। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि क्योंकि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं तो आपको पाना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ दिखी है। We have court house number 23. Number 5 could be significant.
मई का महीना, मे बी दिस पर्सन विल रिवील देमसेल्फ इन मई, ठीक है। वी हैव नंबर 36 डिस्टेंट हॉरिजन, नंबर 9 कुड बी सिग्निफिकेंट, we got thoughts, oh my god, number 16, number 7 could be significant, मई से जुलाई तक का टाइम, या फिर किसी के लिए सितंबर का महीना कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। नंबर 16, मे बी यू मेट देम इन 2016 ऑल्सो, ठीक है। सॉरी जिनके साथ आपने एक साइकिल क्लोज करा है उस पर्सन से आप 2016 में मिले हो, ठीक है, ये बोलना चाह रही थी मैं। वी हैव 37 नंबर पॉवर्टी, ओके। सो दिस पर्सन रियली थिंक्स अबाउट यू 24/7 पाइल 1, रियली लाइक 24/7, समझ रहे हो। अब कोई सोचेगा कितना नल्ला इंसान है भाई, क्या पूरे दिन मेरे बारे में ही सोचता रहता है या सोचती रहती है, तो या नल्ले नहीं है, बहुत काम है इस पर्सन के पास। मे बी ये पर्सन कुछ जॉब वॉब करते हैं, ठीक है, इनका कुछ ऐसा बड़ा हेक्टिक सा काम हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन की बड़ी डिमांड है, ये जो भी काम करते हैं उसके अंदर। दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट देयर वर्क, ठीक है, बट क्योंकि आपने इनके ऊपर जादू कर दिया है तो ये पर्सन आपको अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। वी हैव थीफ नंबर 24, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको कोई चुरा के ले जाएगा एक दिन, और ये सिर्फ पगलों की तरह देखते रह जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 7 and 5, ठीक है, तो दीज 2 नंबर्स। नंबर 4 कुड बी सिग्निफिकेंट ऑल्सो, किसी के लिए अप्रैल में इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी के लिए जून जुलाई, ठीक है, ऐसा टाइमिंग दिख रहा है। और किसी के लिए सितंबर, किसी का बर्थडे हो सकता है सितंबर में, क्योंकि वो एकदम हटके आया है नंबर, ठीक है। सितंबर अक्टूबर ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक दिस पर्सन कुड बी लीब्रा, ठीक है। और लीब्रा सीजन कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके, सो आपके जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ना, पहले हम अभी की बात करते हैं। तो ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि कोई आपको एक दिन चुरा के ले जाएगा और ये पर्सन अपने ख्यालों में खोया रहेगा, ठीक है। अगर मे भी अगर आपके पास कोई ना हो, मे भी अगर आप कनेक्शन में हो, तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो अभी मैं इतना आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, बस इतना बताऊँगी कि ये पर्सन आपके प्यार में है, लेकिन इस पर्सन को डर लगता है, और ये जो डर है ये इन्होंने खुद से क्रिएट करा है, ठीक है। ये शक पैदा करते हैं अपने ही दिल दिमाग में और खुद ही उसका आंसर निकाल के खुद ही बैठ जाते हैं, ठीक है। ये उस टाइप का पर्सन है। जब आएगा देखा जाएगा, ठीक है। अब मुझे दूसरी सिनारियो दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, अभी हम आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ना बड़े खुश मिजाज पर्सन है, खुश मिजाज, ठीक है। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए आप दोनों की लाइफ में, कोई भी ऐसा चेंज आ जाए, कोई भी एक ऐसा मोमेंट आ जाए जहाँ पे आप दोनों की लाइफ शायद थोड़ी सी बिखरने लग गई है, ये पर्सन ना प्यार में आस नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जो आप इनके ऊपर गुस्सा कर लो, आप इनको मार लो, पीट लो, दिस पर्सन इज लाइक कर ले तेरे को जो करना है यार, ठीक है। अभी तक तो मुझे इतना दिख रहा है दिस पर्सन इज वेरी लाइक दे आर नॉट इनटू फाइट्स, ठीक है, दे आर नॉट इनटू फाइट्स। अगर आप इनके ऊपर ज़बरदस्ती गुस्सा करते हो तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ऐसा नहीं है कि ये इंसान गुस्सा उस्सा आपको भी होने देगा, बिकॉज आई एम सीइंग क्रिएटिव पर्सन। तो गाना गाना, ठीक है, आपको पेंट करना, आपको स्केच करना, आपको आई एम सीइंग फेदर हेयर, ठीक है, आई एम जस्ट गेटिंग अ फेदर, ठीक है, आई एम चैनलिंग अ फेदर। तो मे बी फेदर से आपकी बॉडी पे टिकल करना, दिस पर्सन वुड लव डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है। वी हैव जस्टिस ऑफ कोर्स I was expecting this because we have a courthouse. So we have the 10 of wands. Let's see what else we have. पहले मैं कार्ड्स ही निकाल लूँ। अगर आप इन पे कभी गुस्सा करते हो ना, ये पर्सन बड़ा एंजाइटी में चला जाएगा, थोड़ा बर्डन फील करेंगे, ठीक है। ये कुछ बोल नहीं पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि दिस पर्सन फील सो लव फॉर यू गाइस, दिस पर्सन लव यू सो मच। इन पे गुस्सा नहीं करना, ठीक है, आप कभी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एंगर कैसा होगा, हमारी रीडिंग उस टॉपिक पे है, तो ये ज़्यादा एंगर नहीं करेंगे कभी आपके ऊपर, ठीक है। इनका एंगर जब होता होगा ना, तो वो आपके ऊपर कभी नहीं होता होगा। अगर इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बोल भी दिया ना, इट मीन्स इनके जो काम है, जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे कुछ हुआ है, ठीक है, तो वहाँ का थोड़ा सा घर में निकल गया और फिर ये पर्सन माफ़ी मांगा करेगा इन अ वेरी क्रिएटिव वे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक अ किंग ऑफ कप्स एंड द थॉट्स का कार्ड आया है, तो मैं कुछ भी नहीं, मतलब
दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक सीरियसली। ओके, गाना गा के मना रहे हैं आपको, ठीक है। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग, इट्स लाइक फ्रॉम शादी में ज़रूर आना, मैं हूँ साथ तेरे, शायद वही गाना है ना। ऐसा भीगा हूँ तेरे साथ में, बारिशों में तेरी, ऐसा कुछ करके ही गाना है। दैट्स सो ब्यूटीफुल, तो आप सुन सकते हो। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, दिस पर्सन लव यू सो मच, लाइक सत्तू, ठीक है। सत्तू कितना प्यार करता था उसको, बट वो भाग गई, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ऑफकोर्स शी रैन अवे फॉर हर सेल्फ, बट स्टिल, है ना। तो कहीं ना कहीं हम प्यार की बात कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत प्यार करते हैं, इनको गुस्सा नहीं आएगा आपके ऊपर ज़्यादा, मैं जितना देख पा रही हूँ यहाँ पे ना। बहुत ही रेयर मोमेंट, बहुत ही रेयर, हद रेयर, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ वॉइंस एंड वन मोर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स आप दोनों का अगर गुस्सा भी है तो बड़ा एक आप दोनों का जो रीयूनियन हुआ करेगा ना गुस्से के बाद, वो बड़ा प्यारा हुआ करेगा और पैशनेट भी हो सकता है ये, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा बट किसी किसी के लिए होगा, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ टिकलिंग, ठीक है, अ लॉट ऑफ टिकलिंग एंड लाफिंग हेयर, सो या यू विल लाफ अ लॉट। अब देखो मैं बताती हूँ, अगर इनका एंगर हुआ करेगा तो कैसा हुआ करेगा। एक तो जोडियाक बता दूँ, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे और किसी एनर्जी की मैं बात करूँ तो और कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये ना बहुत ही सॉर्टेड आउट पर्सन है, ठीक है, लाइक बहुत ही सुलझे हुए, बड़े काम पर्सन, ठीक है। इनको ऐसा गुस्सा उस्सा नहीं आता, ठीक है। आपके ऊपर तो नहीं आता, अगर ये घर आते हैं तो ये और हील हो जाते हैं आपको देख के, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, आप इतनी प्यारी हो या प्यारे हो, ठीक है। दिस पर्सन कांट गेट एंग्री ऑन यू, बट इनको अगर कभी आपकी मुझे लग रहा है आपकी वर्बल फाइट हो सकती है कभी इनसे, ठीक है। और वर्बल फाइट में भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन बहुत सुना रहा है दूसरे, और अब आप इनको अगर चिढ़ाओगे, आप इनको सुनाओगे, तो ये पर्सन को भी ऑटोमेटिकली गुस्सा तो आएगा। आप शायद कभी कभी ऐसी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हो जिन पे नहीं होना चाहिए, एंड देन यू रिग्रेट इट लेटर, ठीक है। तो उस चीज़ को शायद आप कंट्रोल करोगे शायद अपनी शादी तक, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी वो चीज़ आपके अंदर होगा ना, तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है मुझे कि शायद थोड़ी टाइम के लिए घर से चले जाया करेंगे। दे विल बी लाइक कि मुझे बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, मुझे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इस पर्सन से, आपसे बात करने का, बेसिकली आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप तो बोलते रहोगे और चुप ही नहीं होगे, और इस पर्सन को भी नहीं बोलने दोगे अपनी साइड से, है ना। तो इनका एंगर ऐसा हुआ करेगा कि इन्होंने गेट बहुत ज़ोर से खोला और बहुत ज़ोर से दे के मारा, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है इनका एंगर, और आप डर जाते होगे उस चीज़ से, ठीक है। यू विल बी लाइक अरे ये क्या करने जा रहा है, ठीक है, कहीं मेरे को पीटने की तैयारी तो नहीं कर रहा, बट नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यू आर द मोस्ट लव वन फॉर दिस पर्सन, ठीक है, यू आर द प्रीशियस वन फॉर दिस पर्सन। तो ये सोचते होंगे कि अब क्या मनाऊँ, कैसे मनाऊँ, बाहर जाते होंगे। मुझे आपका एंगर ज़्यादा दिख रहा है पाइल वन में, लाइक सीरियसली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे एंग्री होंगे, आप एंग्री ज़्यादा दिख रहे हो इस पाइल में मुझे। क्यों दुखी कर रहे हो इनको, मत करो, ठीक है। अगर आप दुखी नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है इस पर्सन का जो, अगर इनके ऊपर कभी काम पे ज़्यादा बर्डन आ जाता होगा, हो सकता है कि जैसे लाइक एक पति पत्नी में हो जाती है कभी कभी फाइट ना, कि तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, तुम्हारी बीवी मैं हूँ या तुम्हारा काम है, तो ऐसे फाइट हो रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, और फिर आप समझ नहीं रहे हो, तो ये पर्सन ना शायद आपको शायद कुछ बोल दे, और बहुत बड़ा कुछ नहीं कि आपके एकदम दिल को चुभ जाए वो बात, बिल्कुल नहीं। आपकी फैमिली पे, आपके कैरेक्टर पे, आप पे ऐसा नहीं कुछ बोल रहे, कुछ ऐसा बोल देते हैं, मे बी दैट वुड भी लाइक आप ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर थोप लो कि नहीं इसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, ये वो, ठीक है। मतलब आपने इनको अभी इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा एक सा लेक्चर सुनाया है, और इन्होंने आपको थोड़ा सा गुस्से में कुछ बोल दिया, यू फेल्ट हर्ट, ठीक है। ये पर्सन गुस्से में चले जाया करेंगे, एंड दिस पर्सन वॉन्ट कम बैक फॉर आई थिंक 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 3 आवर्स, और फिर आपको हुआ करेगी टेंशन कि मेरा पर्सन कहाँ गया भाई, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि ये एंगर होके ना, ऐसा लग रहा है कि शायद आपका फ़ोन वोन भी नहीं उठाते होंगे, इनका एंगर ऐसा है, दे वोंट टॉक टू यू, ठीक है, कि क्यों मना रही हो, भाड़ में जाओ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आपको, क्यों मना रही हो, भाड़ में जाओ ना, तुम्हें तो गुस्सा याद आ जाता जब देखो, मैं तुम्हें मनाऊँ कितना करूँ तुम्हारे लिए, ऐसा हो सकता है कि कभी ये पर्सन करे, एंड मे बी यू विल फील हर्ट
अब ऑफ कोर्स मैंने जब ये चीज़ बोली तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या आ रहा है, मेरे को क्या चैनल हो रहा है। हो सकता है कभी ये पर्सन आपको ऐसा बोल दे और आपने इनको लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया है, बिकॉज यू आर अ रानी। इन्होंने आपको कभी ऐसा नहीं फील कराया दैट आप किसी और के घर से आई हो। सीरियसली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपके लिए एकदम केयर करना, आपकी एक दिन के लिए तबीयत खराब हो गई, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस और वर्क, ठीक है, एंड यू आर डूइंग सच थिंग्स। आप छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, समझो ना, समझो कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है आपको कहीं ले जाने का, बर्डन आ गया है, आप समझ नहीं रहे हो, आप लड़ रहे हो और ये पर्सन को गुस्सा आ गया, इन्होंने आपको बोल दिया भाड़ में जाओ। मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा है भाड़ में जाओ एक ऐसा शब्द है जो ये पर्सन शायद बहुत यूज़ करते होंगे। तो आप गुस्सा हो गए हो, ठीक है, आप शायद गुस्सा नहीं हुए हो, आप रोने लग गए हो। यू आर लाइक अच्छा ठीक है मत आओ, तुम मत आओ, ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, आप रो रहे हो, ठीक है, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक व्हाट द हेल डिड आई जस्ट डू, मैंने इसके ऊपर क्यों चिल्लाया, अब ये रोने लग गई ना, अब इसको घर जाके मैं कैसे फेस करूँगा। मतलब दे कांट बेयर अगर आप रो रहे हो तो, इनकी वजह से स्पेशली, ठीक है। ये घर आया करेंगे, अब ये इनको उल्टा आपको मनाना पड़ रहा है कुछ लेके, ठीक है, या फिर शायद नहीं भी लेके, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको ही मनाए उल्टा, और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ नहीं ला रहा, बस आ रहे हैं और रूम में सो रहे हैं, मतलब आपको बार बार ना देख रहे हैं कि कहीं आप वापस से तो नहीं रो रहे, वापस से तो नहीं रो रहे। और मुझे ना ऐसा दिख रहा है दिस पर्सन कांट गेट एंग्री मोर ऑन यू। ये आपको बोला करेंगे कि बताओ खाना खाया तुमने, हाँ, तो यू विल बी लाइक तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो भाड़ में चली गई ना, मैं गई तुम्हारे हिसाब से भाड़ में, ठीक है, एंड दे विल बी लाइक यार तुमने इतना सब बोला, मैंने कुछ बोला तुम्हें, हाँ मेरे को भी तो गुस्सा आता है, तुमको ही गुस्सा आ सकता है, मैंने तुम्हें इतनी सी बात बोल दी, तुमने पता नहीं कहाँ मेरे ख़ानदान पे चली गई, हाँ बोल दिया, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, मैंने बोला कि इनको मत बोलो कुछ, हाँ मैंने सब सह लिया ना, तुम्हारा गुस्सा गुस्सा, मेरा गुस्सा कुछ नहीं, हाँ। तो यू विल बी लाइक कि नहीं नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसे बोला मुझे, ठीक है, आई एम सीइंग यू क्राइंग अगेन, ठीक है, लाइक अ बेबी की नहीं तुम ऐसे करते हो, तुम मुझे कहीं लेके नहीं जाते, तुम घुमाते नहीं हो, तुमने शादी तो बड़े अच्छी अच्छी बातें करके करी थी, अब तुम्हें प्यार नहीं आता मुझ पर। तो ये आपको ना थोड़ा ये भी एंग्री हैं, बट ये नहीं चाहते कि आपसे ज़्यादा लड़ा जाए, आपसे ज़्यादा आपको कुछ बोला जाए, और ना ही ये आपके मुंह से कोई कर्कश वर्ड सुनना चाहते। मुझे लग रहा है आपका ईगो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इनका थोड़ा छोटा है, ठीक है, आई एम सो सॉरी टू से। यहाँ पे जो लेडी है उसका ईगो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, शी इज़ लाइक कुछ भी बोल देती है अपने हस्बैंड को, बट दैट हस्बैंड इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ लाइक कि नहीं 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 तुम्हारी गलती नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें नहीं खुश रख पा रहा हूँ कुछ दिन से, मैं नहीं तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ, मैं नहीं तुम्हें ले जा पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, कभी कभी मेरे रीज़न तो समझा करो ना। ऐसा तो गलत बात है, तुम तो सोचती हो कि मतलब मेरे पास कोई काम ही नहीं होता ऑफिस में, ऐसा सोचती हो तुम, हाँ तुम्हारे पति के पास कुछ काम नहीं होता, बताओ मैं गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ। कभी कभी मेरे को हाँ ऑफिस में इतना गुस्सा आता है, कॉलेज बोलने वाली थी, मुझे ऑफिस में इतना गुस्सा आता है तो मैं क्या घर पे निकाल दूंगा कि तुम तो जब भी अपने काम वाम पे से आती हो तो तुम ऐसे चढ़ जाती हो मेरे ऊपर कि क्या है खाना खुद बना चल, ठीक है, मैंने बोला है कि कभी मत करा करो ऐसे, आई अंडरस्टैंड यू, हो जाता है कभी कभी, तुम क्यों नहीं समझती हो ये चीज़, और फिर मैं तुम्हें कुछ बोल देता हूँ तो तुम चिढ़ जाती हो, एंड यू आर लाइक चिढ़ जाती हूँ, तुमने क्या बोला भाड़ में जाओ, एंड यू आर लाइक तुमने क्या बोला मैं बताऊं, एंड यू आर लाइक अच्छा नाराज़ नहीं होते ना एक दूसरे से, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं नहीं नाराज़ हो रहा ना तुम हो, ठीक है, दैट्स व्हाट आई सेड कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, और इनको पता है कि इनको कितनी लिमिट में आपको क्या बोलना है, ताकि बस आप थोड़ा सा चिढ़ जाओ और इस पर्सन को आपको मनाना आता है उसके बाद, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि आप इनको शायद पहले किस करा करोगे, एक छोटा सा पैक ही सही, और फिर ये पर्सन आपको किस करा करेंगे, देन आपका मनाना ऐसे चला करेगा। आप पहले इनको सॉरी बोला करोगे कि आई एम सो सॉरी फॉर वट एवर द हेल आई हैव सेड, ठीक है, और फिर ये पर्सन भी आपको सॉरी बोलेगी, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि गलती क्योंकि आपकी थी तो आपको सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए पहले, ठीक है। सो डोंट टेक इट ऑन योर हर्ट कि मैं क्यों बोलूँ भाई, मैं क्यों बोलूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। सो प्लीज़ डोंट, आई एम सीइंग द लेडी हेयर इज़ क्रिएटिंग द केओस, ठीक है, नॉट द मैन ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा कुछ आपकी रीडिंग में नहीं दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट पाइल वन, ठीक है। आई एम सीइंग यू गेटिंग एंग्री मोर ऑन योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर फ्यूचर स्पाउस नोज हाउ टू कन्विंस यू, ठीक है, बट कभी कभी आपका बीपी इतना हाई चला जाता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई चुप नहीं करा सकता, ठीक है।
तो आपके फ्यूचर स्पाउस क्या करा करेंगे, आपको कुछ ऐसा शायद बोल के चले जाएं, क्योंकि इनको भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि इंटेंशनली आपको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। दे आर लाइक, जैसे मैंने बोला कि भाड़ में जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है एंड यू विल फील हर्ट कि इसने मुझे भाड़ में जाने को बोला, ये कैसा पति है मेरा, ठीक है। एंड यू आर क्राइंग ओवर दिस, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, बट दिस पर्सन नो हाउ टू मेक इट अप टू यू, ठीक है। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव मिरर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट। यू हैव वेरी डीप बॉन्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। और इस पर्सन को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपके बॉन्ड की, ठीक है। आपको इतनी नहीं है आप थोड़े मिच्योर इस चीज़ को लेके। मे बी आपका गुस्सा ऐसा है कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपको खुद रियलाइज़ नहीं होता आप क्या बोल गए, ठीक है। They are saying fuck I love you so infinity much, they love you so infinity much, they can't get angry on you, ठीक है। और क्योंकि ये इन्होंने आपको ये जो भाड़ में जब बोला इसलिए बोला ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप बोलते हो तो इनको भी दुखती है वो बातें, ठीक है। बट अगर आप भी नहीं बोलोगे तो ये भी गुस्सा नहीं होंगे, ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम, आपसे कभी आपको कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। वी हैव सेक्सुअलिटी, soon a baby's intimacy, there will be intimacy also, this could be like आपकी किस होते होते एक खतरनाक सा पैशनेट इंटीमेसी ही हो जाए दोनों के बीच okay, but we have I hate seeing you with them, I don't know why this came up, किसी से रेजोनेट हो जाए तो मे बी दिस कुड बी समवन यू ऑलरेडी नो। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं, ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से मैसेज हो सकता है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हो। सेल्फ लव अगर आप किसी और के साथ हो, ठीक है, और आपका कोई पास पर्सन था, ठीक है, और आप उसको जलाने के लिए ये करते हो तो प्लीज़ मत करो। दे हेट दिस, वाई डू यू लव मी सो मच, ओके, वाई डू यू लव मी सो मच, आपको कह रहे तुम इतना मुझसे प्यार क्यों करते हो। दे विल बी अ सोलमेट, दिस पर्सन विल बी अ सोलमेट, ओके। ब्राइट फ्यूचर इन लव अहेड फॉर यू, सो ब्यूटिफुल। मैं यहाँ से कुछ आपके ना एंग्री पर्सन वाले कार्ड्स देखूँगी। आई टोल्ड यू कि मैं एक सेक्शुअल वाले कार्ड्स भी देखूँगी थोड़े से, बिकॉज आई एम गेटिंग अ स्लो इंटीमेसी है, नॉट वेरी वाइल्ड, ठीक है। हो सकती है जब आप यू नो ये पर्सन एंग्री हो जाए करे तो शायद जब आप इनको सॉरी बोला करो तो फिर किस किस होते होते कब किस आगे बढ़ गई, यू नेवर नो। विल टेक 4 कार्ड्स, 1 2 3 and 4, okay, let's see what we have. Kiss me, only a kiss can balance my emotions, love, they are telling you that kiss them, ठीक है। only a kiss can balance their emotions, इनका एंगर ख़त्म हो जाया करेगा। छू मंतर, I am angry, remove your top as soon as possible, oh they are angry so please remove your top यार When I am angry on you, just remove your clothes and have a good shower with me. I can't take it anymore, bro. Ride me wild if I ever get angry on you. अरे भाई, राइड ड्रूइड करने का कोई सीन नहीं आया इस रीडिंग में, ठीक है। बट किसी का पर्सन पैशनेट हुआ तो go ahead, ठीक है। So this is a reading part 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. हे बायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले 17 से 31 वाला कार्ड चूज़ करा है या फिर आपने चूज़ करा है ये पेशेंस का कार्ड, तो एक तो बड़ी अच्छी सी बात है आपके लिए कि थोड़ा और पेशेंट रहो, ठीक है। अगर किसी से मिलना है, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी एक लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा और पेशेंट रहो, ठीक है। यूनिवर्स इज़ लिसनिंग, it's just like trust the process, ठीक है। I just channeled a number that is 1212, so 1212 maybe you are watching a lot या फिर 1212 could be significant for you, ठीक है। that is like trust the process of universe please, ठीक है। आप अपने कहीं ना कहीं, oh my god, sorry, oh my god, I told you starting में कि किसी को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने दिमाग में, प्लीज़ they will be back, keep manifesting but don't get stuck, ठीक है। कीप मैनिफेस्टिंग वट यू वॉन्ट बट डोंट गेट स्टक। वी हैव प्रेगनेंसी, ओ माई गॉड, पायल 2, यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, हाँ, लाइक यू वांट दिस पर्सन टू बी मदर और फादर ऑफ ए बेबीज, सो इट विल हैपन, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन अभी शायद, या फिर कि ये पर्सन किसी और कनेक्शन में हो अभी, ठीक है, तो उसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे आपकी तरफ, या फिर यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, एंड यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग देम,
या फिर आप पुश ही कर रहे हो बिल्कुल गंदी तरीके से कि नहीं नहीं मेरी तरफ आ मेरी तरफ आ, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंट रहो, पुश मत करो कोई सिचुएशन को। अगर ये पर्सन किसी और के साथ है तो लेट देम बी, आपका होगा आपकी तरफ ज़रूर आएगा। हमारे पास दे विल बी बैक की एनर्जी है तो ऑफकोर्स आएंगे, ठीक है। अगर ये पास्ट पर्सन है तो, बिकॉज ये मुझे थोड़ी पास्ट की एनर्जी वाइब दे रहा है, ठीक है। वी हैव कन्फेशन, ब्यूटीफुल कार्ड। कोई आपको कन्फेस करना चाहता है, शायद कोई आपको ये कहना चाहता है या कहना चाहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बच्चे करने हैं, मेरी बीवी बन जाओ, मेरे पति बन जाओ। ओ माय गॉड, आई वांट टू सी हाउ विल आई किड्स लुक लाइक। So we have intuition, Mercury retrograde, spy and date night. Oh my god, and give it time also. I saw in your reading. तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम दो, चीज़ें ठीक होंगी। अगर ये रियूनियन की बात है तो ठीक है, ये पर्सन आपको देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं देख सकते तो मे बी दिस पर्सन हैज़ योर पिक्चर्स, एंड इफ़ दे ऑल्सो डोंट हैव योर पिक्चर्स दे इमेजिन यू, ठीक है, दे फैंटेसाइज यू, ठीक है। व्हेन दे सी यू लास्ट टाइम, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये आपको डेट के लिए पूछना चाहते हैं, और मे बी दे वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट, सो बी केयरफुल, ठीक है। दे हैव वाइल्ड एनर्जी। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, या फिर ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है। अभी हम पास्ट की या न्यू की बात नहीं करते, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी वाइल्ड होगा आपको लेके, ठीक है, या होगी। ये पर्सन ऐसे होंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब ना गुस्सा गया भाड़ में, जस्ट ले ऑन बेड एंड लेट मी डू माई वर्क, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ वाइल्ड एज हेल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं करंट एनर्जी की। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिस पर्सन विल कम, ठीक है। सो पुश मत करना बट, ठीक है। प्रेगनेंसी वाला पुश नहीं कह रही मैं, मतलब सिचुएशन को पुश मत करो। अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो इसको भी थोड़ा टाइम दूर रहने दो, मे बी दे नीड देयर अलोन टाइम, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो भी, ठीक है। दिस पर्सन विल कम। और अगर ये रीयूनियन वाली बात नहीं है तो कोई पास से आपकी तरफ आ सकता है। दे आर वॉचिंग यू, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग जेलस मे बी, कि नहीं तुम शायद अगर आप किसी और को डेट करने वाले हो या कर रहे हो तो दिस पर्सन फील जेलस कि आप किसी और के साथ क्यों हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, दे आर पेशेंट कि कब आपकी तरफ एक्शन ले, कोई आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर करेगा, ठीक है। अभी आपकी पसंद का पर्सन है या नापसंद का है, आई डोंट नो, बट आई एम सीइंग कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है पास्ट पर्सन को, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर, क्योंकि दे विल बी बैक की एनर्जी है तो मोस्ट ऑफ द पीपल ही बोलूँगी मैं, है ना। ओ माय गॉड, वी हैव 222 मेन फीमेल। सो गाइज, अगर आप फीमेल देख रही हो तो दिस इज़ योर मेन मेल, ओके, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग, दिस इज़ अ मेन फीमेल, ठीक है। ये पर्सन किसी ऑफिशियल जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर गेटिंग प्रिटियर एंड एवरी डे, ठीक है। एवरी सेकेंड, एवरी डे यू आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रिटी, एंड दिस पर्सन कांट टेक इट। दे आर लाइक कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस। अच्छा, किसी के लिए ना ये हो सकता है कि कोई पर्सन जेलस है, ठीक है, एंड दे वांट टू कम टू यू। ये आपको ये बोलना चाहते हैं, शायद ये आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिकॉज दे आर जेलस कि आपके पास इतने ऑप्शन क्यों हैं, आप इतना चेंज कैसे हो गए, आपने इनको भाव देना बंद क्यों कर दिया। तो दिस पर्सन इज जेलस, ठीक है। तो ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो सबके लिए अलग अलग सिनेरियोज है, अलग अलग एनर्जीज हैं, राइट। तो किसी के पास से एनर्जी तो दिख रही है आने की, ठीक है, ईदर बिकॉज ऑफ जेलसी और बिकॉज ऑफ लव। वो तो आपको पता चल ही जाएगा, ऑफ कोर्स, यू गाइज आर स्पिरिचुअल पीपल। We have number 25, high honor. Sorry, I said owner. I remembered a friend of mine, so he used to say, sorry madam, sorry, and man be like, I'm not sorry, I'm jagi. She used to make fun of him a lot, like seriously, sorry. And we all are like, तो sorry बोल, sorry क्या होता है। They're like, नहीं मैं तो sorry बोलूँगा। He used to feel like he is being cool by saying sorry, but he used to look like dumbest kid. So, but he never understood this. Oh God, school days. We have house number 20. So
देखो मुझे ना पता क्या दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है. आई जस्ट रिमेंबर्ड अ पर्सन फ्रॉम माई स्कूल टाइम एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन हिम. इट्स बीन आई थिंक years. I think it's many years now. No, it's not too many years. एटलीस्ट 5-6 साल तो हो गए होंगे उसको मुझे देखे हुए. एंड अभी द फ्रेंड्स रीयूनाइटेड, ठीक है, द मेल फ्रेंड्स रीयूनाइटेड एंड दे पोस्टेड अ पिक्चर विद हिम एंड आई वाज लाइक ही इज़ दैट कोपी गाय, राइट, एंड ही इज़ दैट सोरी गाय. ही ऑलवेज यूज टू से कोपी सोरी एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट हैपेंस टू योर ओ की मात्रा. ठीक है, वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम. हो ओके, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रही है, ठीक है. नंबर 9 कुड बी सिग्निफिकेंट. अच्छा, मेरे को ना क्या दिख रहा है, एज आई टोल्ड यू कि मेरे को एक पास्ट पर्सन की एकदम से याद आ गई जिससे उससे मेरा ना कोई ऐसा ही यूज टू कॉल मी बहन, ठीक है, एंड ही वॉज लाइक अ भाई, ठीक है, लाइक नॉट इवन अ भाई, लाइक ही इज़ लाइक कि जब उसको कोई ज़रूरत पड़ती थी किसी से बात करने की तब बात कर लेता था, नहीं तो भाड़ में जाओ सब, ठीक है. तो वो ऐसा पर्सन था. और वो पर्सन वो मेरे साथ फर्स्ट क्लास से था, ठीक है. तो ऐसा कोई पर्सन जिससे आपकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है बट कभी आप एक दूसरे को जानते थे जस्ट एज अ क्लासमेट. ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत ही डीप था आप दोनों के बीच में, बट एक दूसरे के साथ रोज़ एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ पढ़ना, एक दूसरे के साथ बकवास करना, हरकतें करना, यू नो दैट, ठीक है, दैट पर्सन समवेयर. और वो पर्सन शायद अब आपकी तरफ आपके वापस मिल सकता है, ठीक है. ये पर्सन में भी आपको मिस करता है या फिर ये आपकी यू नो आईडी को स्टॉक करता है या करती है, ठीक है. एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ कन्फेशन. अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, एक बात बता दूँ तो ये पर्सन या फिर लिटरली चेंज हो गया आपकी तरफ आ रहा है, आपको डेट के लिए पूछेगा, प्यार करेगा, या फिर आपकी इंट्यूशन आपके साथ होगी. मेरे को चैनल हो रहा है आपकी इंट्यूशन जो होगी वो आपके साथ होगी. आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. आपको खुद पता लगाना पड़ेगा क्योंकि आई एम सीइंग बोथ इंटेंशंस कि ये पर्सन शायद आपके साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है और मे बी दे ऑलरेडी हैव ए विमेन और मैन इन देयर लाइफ, ठीक है. तो ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, ठीक है. तो बी केयरफुल विद दिस. या फिर इस पर्सन को शायद कमिटमेंट इश्यूज हैं, ठीक है. तो दिस पर्सन कैन कमिट टू यू बट दे रेडी आर अट्रैक्टेड टू यू. तो ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं. इंटीमेसी मुझे दिख रही है इस बार में स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो अलग अलग लोग देख रहे हैं तो सबके लिए पर्सन के भी अलग अलग इंटेंशंस होंगे, राइट. किसी के लिए लिटरली दिस पर्सन लव्स यू एंड दे वांट टू मेक यू नो ट्रू लव टू यू, नॉट जस्ट इंटीमेसी, ठीक है. दे वांट टू हैव अ प्योर वाला एक इंटरकोर्स विद यू. वी हैव 2 ऑफ कप्स. मे बी इनका जो लव लैंग्वेज है वही फिजिकल है. ठीक है, तो इट डिपेंड्स. वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी. नंबर 5 कुड बी सिग्निफिकेंट. Soulmate is coming in your life, guys. I'm again saying trust the process, ठीक है. We have 3 of swords. Oh, okay. We have the 9 of swords. आपका ना ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ज़्यादा लड़ाई ना हो आफ्टर मैरिज बिकॉज यू गाइस आर ऑफ कोर्स सोलमेट्स. बट जब हुआ करे तो बहुत तगड़ी हुआ करे, मतलब ऐसे कि आप दोनों का ही दिल दुख गया उससे, ठीक है. वो लड़ाई कम, कंपटीशन ज़्यादा लगा करेगा कि कौन किसको कितना सुना सकता है, ठीक है. दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग है. तो जितना गुस्सा आपके अंदर है उतना ही उस पर्सन के अंदर है, और अगर उतना गुस्सा उस पर्सन के अंदर है तो उतना ही आपके अंदर है. तो मुझे लग रहा है कि दोनों साइड से जंग छिड़ा करेगी. ये तो लड़ाई भी नहीं हो रही है आप दोनों की. जंग मतलब हाथापाई नहीं करोगे ऑफ कोर्स, ठीक है. 5 ऑफ वॉन्ड्स को देख के ना अरे हाथापाई करने लग गए, ये तो हाथापाई नहीं करेंगे, ठीक है. इट्स लाइक कि आपके जो पर्सन है ना, एक मिनट, मुझे ना थोड़े से कंफ्यूजन वाइब्स आ रही है. मैं एक कार्ड और ले लूँ एंड देन आई विल टेल यू गाइस, ठीक है. स्पिरिट्स गिव मी जस्ट 1 मोर कार्ड. और दिस वन, थैंक यू. वी हैव द मून. ओ द मून. गाइज एक चीज़ बता दूँ कि ये ना मुझे यहाँ पे 2 टाइप ऑफ वाइब्स आ रही हैं. आई हैव जस्ट सीन
द किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स इन योर रीडिंग। ये सारे कार्ड इकट्ठे गिरे थे। आई रियली थॉट कि शायद ये कार्ड आना चाहते हैं, तो मैं आपको इनको रिलेट करके भी बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज आई इंट्यूटिवली फील कि ये शायद आप ही के लिए आए थे, ठीक है कार्ड्स। सो देखो, मुझे ना आई एम सो सॉरी मुझे ना क्या दिख रहा है, एक तो पहले मैं ज़ोडिएक बताती हूँ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी तो बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। वी हैव सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग, बाकी वी हैव कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो। सो आपके जो पर्सन है आपसे कैसे एंग्री हुआ करेंगे। आप दोनों का एक तो मुझे इक्वल कलेश दिख रहा है, दोनों बढ़िया लड़ रहे हैं एक दूसरे से, दोनों की वर्बल फाइट चल रही है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, कौन जीतेगा। सोलमेट्स हो, दोनों एक दूसरे जैसे ही हो ऑलमोस्ट, ठीक है। सोल कम्युनिटी सी हो, राइट। मुझे क्या दिख रहा है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस जब एंग्री हुआ करेंगे तो हो सकता है कि ये पहले तो ना बहुत ही लड़ाई करा करें आपसे, उसी तरीके से बात कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, उसी लहजे में कलेश हो रहा है जिस लहजे में आप कर रहे हो। उसके बाद आप दोनों के दोनों अलग बैठे हो, मतलब शायद आप घर पे बैठी हो और ये पर्सन कहीं बाहर जाके या छत पे बैठ गया है जाके कि यार ये कैसी, क्या हो गया, हमने क्यों लड़ाई कर ली, ठीक है। एंड यू, यहाँ पे जो लेडी है शी इज़ वेरी स्टबर्न कि बेटा तू बात करके दिखा मुझसे, मैंने जो बोल दिया, मतलब मैंने इतना, शायद आपने शायद इतना नहीं बोला है, यहाँ जो विमेन है शी हैज़न्ट सेड टू मच, बट शायद द मेल हैज़ सेड, मे बी कुछ ऐसा शायद जो उसके पास से भी रिलेटेड था, ठीक है। तो शी इज़ लाइक अब मैं बात नहीं करूँगी, मे भी ये तैयारी कर रही हैं घर जाने की। अब जो पर्सन है वो रिग्रेट करने लग जाते हैं कि शिट ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को ये चीज़ को नहीं अपना वो बनाना चाहिए था कि मैं उसके पास्ट को लेके बोलूँ। और शायद इन्होंने आपको शादी से पहले प्रॉमिस करा हो कि मैं तुमसे कभी तुम्हारे पास्ट को लेके नहीं कुछ बोलूँगा उल्टा सीधा, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है, और बट इन्होंने बोल दिया तो आप ना थोड़े ऐसे सैड हो जाते हो, आप थोड़े शायद रोने भी लग जाते हो। आप सोचते हो कि कहीं मैंने शादी करके गलती तो नहीं कर ली। आपके फ्यूचर स्पाउस शायद आते हैं, बाहर से आते हैं या छत पे से उतर के आते हैं और आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको कहेंगे कि आई एम सो सॉरी। आप मूड में नहीं हो, आप भी लाइक कि तुम बाहर में जाओ, मेरी तरफ से मुझे बात नहीं करनी तुमसे, ठीक है। शायद ही आपको, अगर ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपका पास्ट का पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो, तो आप बोलोगे तुम पहले से जैसे ही हो, तो मैं कुछ नहीं बदला, ठीक है। तुम पहले भी मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे किसी चीज़ को लेकर और अब भी तुम वही करते हो, ठीक है। मे बी आप बहुत ही इमोशनल हो, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर आपका शायद मजाक उड़ाते होंगे कि तुम बहुत ही ऐसी हो, तुम ना बड़ी इमोशनल हो, तुम ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं हो, तो शायद ये पर्सन आपको ऐसे बोलते हो और ये चीज़ आपको हर्ट करती है कि मैं इमोशनल हूँ तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ एंग्री एंड नाउ अभी आपको मनाने आए हैं, तो हो सकता है इनका जो लहजा है वो थोड़ा ऐसा हो, आपको टच करना, ठीक है, आपको किस करना, बट आप अलाउ नहीं कर रहे हो, आप मना कर रहे हो कि नहीं मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो, ठीक है। आई एम लिटरली गेटिंग द थिंग्स लाइक जैसा आप बोलोगे ऐसे ही, जैसे मैंने बोला ना, वो एकदम निकल के आया अंदर से। सो मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शायद और ज़्यादा रिग्रेट करने लगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ठीक है। और अब ये आपको मना रहे हैं आपके हाथ पे किस करके ज़बरदस्ती, ऐसे ना ऐसे कि प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, मैं कैसे मनाऊँ, मुझे मनाना नहीं आता, ये आपको ऐसे बोल रहे हैं। एंड यू आर लाइक तुम्हें बकवास करना आता है, तुम्हें बनाना नहीं आता, तुम बाहर में जाओ मेरी तरफ से, ठीक है। एंड आप शायद कह रहे हो कि मैं चली जाऊँगी और तुम ऐसे किसी पर्सन को लाना जिसका पास्ट अच्छा हो, जिसके पास ये हो। अगर ये पास्ट की बात नहीं कर रहे ना, तो आपको कुछ ऐसा बोलता है जो आपको ट्रिगर कर जाती है चीज़, ठीक है, जो आपको बुरी लगती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आप इमोशनल बहुत हो, तो आप बोलते हो कि ऐसे किसी इंसान को लाना जो प्रैक्टिकल हो, जो मेरी तरह इमोशनल ना हो, है ना। तो यू आर टेलिंग देम एंड दिस पर्सन फील्स हर्ट कि नहीं आई एम सो सॉरी, मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू क्राइंग, ठीक है। और जैसे ही आपने उनको छोड़ने की बात करी कि मैं घर जा रही हूँ एंड आई वॉन्ट कम बैक, एंड दिस पर्सन फील्स सो लाइक शिट। इनको ऐसा लग रहा है इनकी आंखों के सामने से
ना चीज़ें फेड होने लग गई हैं, ये क्या हो गया, ये इन्होंने क्या बोल दिया आपको ऐसा, तो दिस पर्सन इज कीप सेइंग सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। शायद ये ऐसा गिर गए हैं, सोफ़ा पे बैठे हैं, तो दे आर लाइक आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मान जाओ, आपके हाथ पकड़ रखे हैं, आपके ना आपकी जो नीज़ हैं इनको पकड़ रखा है, दे आर लाइक आई एम सो सॉरी, रोने लग गए आपकी नीज़ पे ऐसे सर रख के ना। और आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हारा हमेशा का है, तुम ऐसे ही बोलते हो मुझे और तुम मानते हो कि मेरे को बुरा नहीं लगे, ऐसे कैसे नहीं लगेगा बुरा। आई एम लिटरली लाइक मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है जैसे मैं रो रही हूँ, ठीक है। सो या आप रोते रोते बोलोगे इनको और ये पर्सन विल अंडरस्टैंड दिस टोटली, ठीक है। एंड दे विल से कि नहीं आगे से पक्का नहीं, अगर आगे कभी हुआ तुम पक्का मुझे छोड़ जाना, बट अभी ऐसी बातें मत करो प्लीज़, ठीक है। ये थोड़ी बहुत लड़ाई तो सब में होती है, नहीं लाइक थोड़ी बहुत नहीं थी, तुम बहुत ज़्यादा बोल जाते हो कई बार, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, हाँ मुझे बुरा ही नहीं लगता तुम्हारी बातों का, हाँ इमोशनल हूँ ना मैं, तो इमोशनल देखो ना कि तुम्हारी बीवी इमोशनल है, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस लिटरली दे विल बी लाइक नॉडिंग कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मेरे को थप्पड़ मारो, तुम मेरे को लात मारो, तुम कुछ भी करो, बट छोड़ के मत जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को शादी के बाद चेंज कर दोगे, मतलब शादी से पहले नहीं, शादी से कुछ टाइम तक भी ये पर्सन सेम ही रहेगा, स्टबर्न, ठीक है, थोड़ा सा बदतमीज़ हो सकता है, थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी चांटा वाटा मार दिया, कुछ भी बक दिया, नहीं, बोलेंगे सोच समझ के, बोले कि ऐसा कुछ जो आपको ट्रिगर कर जाए, या फिर आपको टीज़ बहुत करा करेंगे। टीज़ होते हो तो आप मुंह चढ़ाते हो, और मुंह चढ़ाते हो तो इनको आप क्यूट लगते हो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इनको समझाओगे कि देखो ऐसा है कि एक दिन मैं निकल जाऊंगी यहाँ से और तुम बस यही सोचते रहना अब किसको टीज़ करूँ, एंड दिस पर्सन विल बी लाइक आई एम सो सॉरी एंड दे आर क्राइंग, ठीक है, एंड दे आर बेगिंग यू कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। या फिर ये आपका ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपकी शादी से पहले ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए, अगर ये कोई पास का पर्सन है, आपको बैक करेंगे अनदर चांस के लिए, ठीक है, या फिर ये शादी के बाद है। सिनेरियो मैं वैसे बता रही हूँ आपको, ठीक है, बट शादी के बाद भी जब कलेश हुआ करेगा दिस पर्सन विल बेग कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। ये गुस्सा नहीं हो पाएगा, मतलब गुस्से में अकड़ में चले जाया करेंगे दूर, थोड़े टाइम बैठा करेंगे एंड इंस्टेंट रिग्रेट हुआ करेगा, और रिग्रेट करके ये पर्सन वापस, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए, एंड आपकी एक अंडरस्टैंड वाली एक ना सोलफुल बात हुआ करेगी, एक दूसरे को और समझा करोगे आप शादी के बाद, एक बात हुआ करेगी, आप दोनों एक दूसरे को और जानोगे और समझोगे, है ना। कई बार हम लोग पहले से किसी को जानते होते हैं तब भी उसको इतना अच्छे से नहीं जानते, शायद उसका नाम पता है, शायद ये पता है कि इस एरिया में रहता है, बट ये पर्सन कैसा है हमें क्या पता है ना, तो वो चीज़ दिख रही है। शायद अगर आप इनको पहले से भी जानते होगे तो कहीं ना कहीं एक अनफेमिलियर फीलिंग होगी आपके अंदर कि व्हाट द हेल, या दिस थिंग साउंड जस्ट कंफर्म्ड इट कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सोलफुल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों में, बट आप दोनों को वो चीज़ें बात करके ही आप सॉर्ट आउट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप हवा में सोच रहे हो कि सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, एक अच्छा कनेक्शन ऐसे ही मिल जाता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप इस पर्सन को चेंज करोगे शादी के बाद पक्का, ठीक है, ये पर्सन एकदम सुधर जाएगा। इनको आपके दूर जाने से बहुत डर लगता है, एंड दिस पर्सन विल मेक लव टू यू आफ्टर दिस, लेट मी टेल यू, बहुत पैशनेट होगा, आपको किस करेंगे, ठीक है, एंड यू विल बी इक्वली इंडल्ज, आप दोनों एक पैशनेट के शेयर करोगे, एक पैशनेट इंटीमेसी शेयर करोगे, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है मुझे। एंड मे बी यहाँ पे इंटीमेसी में भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा रो रहे हो, एक पर्सन रो रहा है कि आइंदा ऐसी बातें मत करना, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो टेलिंग देम कि तुम भी ऐसी बातें करोगे तो फिर तो मैं चली जाऊँगी, ठीक है, और ये आपको कर रहे हैं और फिर वापस से किस कर रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग है, कांट कमिट टू यू। सो वी गॉट फर्स्ट कार्ड, तो मे बी अगर आप किसी पास पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो अभी वो कमिटमेंट के मूड में नहीं है, एंड यू आर सीकिंग लव एंड दिस पर्सन कांट कमिट टू यू। देख रहे हो आप कार्ड का कॉम्बिनेशन, देख रहे हो। तो अगर यहाँ पे पास्ट पर्सन के बारे में सोचो तो मे बी दे हैव अ थर्ड पार्टी, ठीक है, मे बी दे हैव समवन एल्स इन देयर लाइफ, तो उसकी वजह से ये नहीं आपको कमिट कर सकते, ठीक है, और ये आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ समझो। शायद इनकी फैमिली इनको पुश कर रही है कि नहीं आपकी तरफ नहीं आओ, आपकी तरफ नहीं आओ, बट आप इनको ही मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा फोकस करो खुद की लाइफ पे, मे बी यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ, ठीक है। आई एम सेइंग कि ये आपको भी ऐसा लग सकता है, ये जो रीडिंग थी ये बहुत ही ऐसी थी कि अरे ये तो लड़ रहा है पर्सन, ये कैसा गंदा पर्सन है, कुछ भी बोल रहा है मेरे को, बट दिस इज़ लिटरली ब्यूटिफुल बिकॉज ओह गॉड, ओके लेट मी जस्ट साइलेंट दिस मोबाइल,
ओके, सो बेसिकली बाय दिस टिंग टिंग आई कैन से दैट दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है। बट कुछ कई बार ना हो जाता है, गुस्से में हम लोग बोल देते हैं कुछ ऐसा ना, कभी कभी हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमने क्या कर दिया ये, एंड लेटर ऑन वी रियलाइज। तो एक चांस सबको मिलना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। और शायद आपको यूनिवर्स भी मेरे थ्रू यही बता रहा है कि एक चांस सबको मिलना चाहिए लाइफ में, है ना। किसी ने आपके साथ में भी बहुत भी बुरा करा हो, शायद आप कभी उसको फॉरगिव नहीं कर सकते, कभी उसको फॉरगेट नहीं कर सकते, बट शायद अगर वो पर्सन वापस से चेंज होके आता है तो यू कैन गिव देम अ चांस, राइट। बाकी आपके ऊपर है ऑफ कोर्स। वी हैव ओल्ड पर्सन, ओल्ड सोल, मैच्योर, आउटिंग विद लवर। मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी हो गई है जैसे जैसे आई जस्ट क्राइड, ठीक है। वेरी क्लिंगी पर्सन, फायरी बेड केमिस्ट्री, ओह माय गॉड, स्ट्रेट हेयर्स। ये ना शायद प्यार में इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, इस वजह से इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इनको शायद कभी या फिर प्यार नहीं मिला, या इन्होंने कभी प्यार करना ही नहीं सीखा। इनको शायद धोखा ही मिला है ज़िंदगी में, इन्होंने अगर किसी को अपना बनाया भी है तो, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, I just forgot the name, bro. What the hell? It has lines like, you know, कि बन जाओ मीत मेरी, मेरा गीत अमर कर दो। So these lines I'm getting, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझो और आप इनको खुद को भी समझाओ, ठीक है। और ऐसे ऐसे आप दोनों ग्रो करो और एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ एक दूसरे का, ठीक है। ये आपके साथ लिटरली ग्रो करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने आपसे ऐसी शादी कर ली फालतू में बकवास करने के लिए, बिल्कुल नहीं। कभी कभी लड़ाई हुआ करेगी, बट हुआ करेगी तो बहुत ही खतरनाक हुआ करेगी। यू विल फील लाइक ये क्या हो गया, ठीक है। एक बार के लिए ऐसा लगा करेगा सब खत्म हो गया, बट दिस पर्सन विल मेक इट अप। दे विल बी लाइक कि मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ जेंटलमैन कैसा होता है। Will not let you leave the bed until you will not be able to walk. Oh my god. This person is wild. Past person apologizes, तो past person apology मांग सकते हैं आपकी तरफ आके, ठीक है। We have Libra, Gemini, Leo, Cancer, JNTYPA, June, August, September. Let's see what messages from here you have. How can I get angry on my cute little baby? And if I ever get angry on you, just remove my clothes and yours too. Okay, okay. So they are giving you solution how to make it up. बट हम तो बात कर रहे हैं कि कितना एंग्री हो सकते हैं। तो एंग्री तो देखो ये बहुत हुआ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा कम आता है बहुत, दोनों के क्लैश हो रहे हैं एंगर इशूज़, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को समझाओगे, सीखोगे, फिर आपका एक रिश्ता आगे बढ़ेगा, मुझे ये दिख रहा है। तो दिस कुड बी एन अरेंज्ड मैरिज फॉर सम ऑफ यू, और किसी किसी के लिए दिस कुड बी अ लव मैरिज ऑल्सो, बट मोस्टली मुझे ये थोड़ी अरेंज्ड की मैरिज वाली वाइब आ रही है। या फिर दिस इज़ लाइक आप ऐसे पर्सन को नहीं चाहते थे बट आपकी शादी हो गई, बट बिकॉज आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए था, मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज क्यों हो गई, इसलिए आपका बॉन्ड इनसे अच्छा नहीं बन रहा है, इसलिए शायद आपके क्लेश होंगे शादी के बाद। और जब आप एक दूसरे से प्यार करने लगोगे, समझने लगोगे, आप आप डेस्टिनी पे भरोसा करोगे, इट वुड बी नाइस, इट वुड बी ब्यूटिफुल, ठीक है। कम बेबी, सिट ऑन माई फेस एंड माई एंगर विल सून शू अवे। ओ माई गॉड। सो इनके फेस पे बैठ जाओ भाई। How can I get angry on this damn seductive angel or devil? Oh my god, okay, so you are damn seductive. Oh my god, how can I show you this card? We have, you can read it. It has suck it or lick it, naughty. They are being so naughty. तो आपका सेक्सुअल इनकाउंटर तो हुआ करेगा। दिस पर्सन विल गेट सो पैशनेट। जैसे ही आपको गुस्से में देखा करेंगे, आपको थोड़ा सा इमोशनल देखा करेंगे ना, इनको कुछ कुछ होने लग जाता होगा। लेट मी टेल यू, oh god, this person is wild. So I think आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये कैसा पर्सन है जो जिसकी फिजिकल लव लैंग्वेज है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर चीज़ में फिजिकली होना है इसको। बट कुछ कुछ लोग होते हैं, मे बी दे नेवर एक्सपीरियंस द लव, ठीक है। दे नेवर एक्सपीरियंस्ड कि एक इमोशनल बॉन्ड कैसा होता है, तो वो चीज़ आपको इनको सिखानी पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस इज़ योर मे बी सोल पर्पस, दिस इज बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ कप्स, सो दिस इज़ योर सोल पर्पस। आपको ये चीज़ यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ करो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन हो सकता है आपको समझने में टाइम लगे, बट हाँ,
कभी आपके लिए यूनिवर्स गलत प्लानिंग नहीं करेगा. सो हाँ, दिस इज़ अ रीडिंग. ठीक है, बहुत गालियाँ भी पड़ सकती है मुझे उसके ऊपर कि ये क्या है, इतना तो ज्ञान बांट दिया. ठीक है, बट आई जस्ट सेड व्हाट आई चैनल. ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दे रही. मैं खुद इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपको ओपिनियंस दूँ लाइफ को लेकर. ठीक है, आई जस्ट चैनल थिंग एंड आई जस्ट सेड इट. ठीक है, जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मैं खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती. बट एक अगर मेरे दिमाग में कोई स्टोरी एकदम से आ गई तो दैट इज़ ऑल्सो चैनल्ड. जैसे मैंने अभी एक लड़के के बारे में बताया, दैट इज़ ऑल्सो चैनल्ड. दैट इज़ नॉट लाइक कि मैंने खुद से बना के बोल दिया आपको. मेरे दिमाग में एकदम से वो आया तो आई जस्ट टोल्ड यू कि हो सकता है ऐसा कोई पर्सन हो जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, लेकिन अब आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो. आप इतने अच्छे से भी एक दूसरे को नहीं जानते, बस मेट्स थे, क्लासमेट्स थे, ट्यूशन मेट्स थे, बट बस इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. दिस कुड बी द पर्सन दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, with a proposal or maybe because of jealousy. So it's up to your intuition and up to what you choose. ठीक है, so this is a reading now. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.